नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित कर सकता है 12वीं का परीक्षा परिणाम, तैयारियां पूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित हो सकता है। रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित करने के लिए रविवार को छुट्टी वाले दिन भी बोर्ड के कर्मचारी तैयारियों में जुटे रहे। शिक्षा बोर्ड ने मार्च में 2258 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया था, जिसमें करीब 85,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा के लिए पंजीकरण हुआ था। 4 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया था। बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 का वार्षिक परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित करने की तैयारी में है। इस बार परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने तकनीक में कई बदलाव किए थे। मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के अलावा मूल्यांकन कार्य में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई थी। मूल्यांकन केंद्रों पर ही उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों को ऑनलाइन फीड करने की व्यवस्था भी की थी। बोर्ड सचिव मेजर डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 99% संभावना है कि सोमवार को जमा 2 कक्षा की तीनों संकायों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। रविवार को भी बोर्ड कर्मचारी कार्यालय में आकर रिजल्ट तैयार करने में जुटे रहे। हिमाचल प्रदेश को 6,200 करोड़ रुपए की लोन लिमिट की मिल गई मंजूरी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच हिमाचल सरकार को भारत सरकार से दिसंबर 2024 तक की लोन ऑथराइजेशन एडवांस में मिल गई है। हिमाचल सरकार अब वर्तमान वित्त वर्ष में पहले 9 महीने की अवधि के लिए 6,200 करोड़ रुपए का लोन ले सकेगी। राज्य के वित्त विभाग ने सामान्य तौर पर मई महीने में मिलने वाली लोन ऑथराइजेशन को अप्रैल में देने का आग्रह किया था। इस बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन समय में पूरी कर ली गई थी। इस कारण भारत सरकार ने 1 महीना पहले ही लोन की धनराशि को मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार को यह अनुमति मिल गई है। इसके बाद दिसंबर 2024 तक काम चलाने को 6,200 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अलग अलग मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार के सामने 2 तरह के भुगतान सबसे बड़े हैं। पहला भुगतान सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का एरियर है। पूर्व भाजपा सरकार में सिर्फ एक किस्त एरियर की दी जा सकी थी। वर्तमान सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम एरियर देने की नोटिफिकेशन की थी, लेकिन फॉर्मूले का विरोध होने के बाद इस नोटिफिकेशन को वापस लिया था। अभी 12% महंगाई भत्ता बकाया है, जिसमें से 4% की एक किस्त इसी महीने दी जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा भुगतान कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को लेकर विभिन्न अदालतों से आ रहे फैसलों के बाद बन गया है। चुनाव पूरा होने के बाद इन फैसलों को भी लागू करना पड़ेगा। सीएम सुख बोले, लाहौल स्पीति के लोग अपनी संस्कृति और ईमान बेचने वाले नहीं। लाहौल स्पीति की जनता से धोखा करने वालों की जमानत जब्त होगी। रवि ठाकुर की जमानत जब्त करवाकर जनता उन्हें सबक सिखाएंगी। आप भी कि वे लोग पैसे बांटने आएंगे और जनता इन्हें जवाब देगी, तभी इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला मुख्यालय केलांग में जनसभा के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ वे 14 महीनों में तीसरी बार आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग चुनावों में आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले नेताओं को सबक सिखाए। 15 अगस्त को जब मैं स्पीति गया था और महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की थी, उस दिन रवि ठाकुर मीठी बातें कर रहे थे, जातिवार साथ रहे, लेकिन दूसरे दिन ही पैसे लेकर भाजपा को वोट डाला और पंचकूला चले गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सीएम होता तो राज्यसभा चुनाव में हार के बाद छोड़ देता पद। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय मोदी की लहर चल रही है। 10 साल के काम को देखकर देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि आएगा तो मोदी। देश के लोग किसी नेता पर इस तरह से विश्वास अकारण नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे नरेंद्र मोदी के 10 साल की मेहनत है। 10 सालों में जो काम हुआ वे पिछले 70 सालों में भी नहीं हो पाया है। चाहे आज किन्नौर और बॉर्डर एरिया की सड़कें हो या नेटवर्क को लेकर अन्य तरह की कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ऐसे मामले सामने आ रहे जो पहले कभी नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपने विधायकों की रखवाली करवाने और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने पर लगा रखा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम होता तो राज्यसभा की हार के बाद पद से इस्तीफा दे देता। ऊना के संतोषगढ़ में चिल्लर से भरी 82 बोरियों से लदा पिकअप ट्राला पकड़ा। चुनाव आयोग की टीम ने की कार्रवाई।
चुनाव आयोग द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड ने जिला ऊना के कस्बा संतोषगढ़ से एक पिकअप ट्राले से चिल्लर सिक्कों की 82 बोरियों को जब्त किया है। इस ट्राले को बोरी सहित डीसी ऑफिस में लाया गया, जहां पर एसडीएम विश्व मोहन चौहान की देखरेख में खोला गया और उन्हें सीलबंद किया गया। बोरियों को जिला कोषागार में जमा कर जांच शुरू कर दी गई कि आखिर पंजाब नंबर के पिकअप ट्राले में सिक्कों से भरी बोरियां कहां से लाई जा रही थी और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। वेदर अपडेट। हिमाचल के 4 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश में जारी येलो अलर्ट के बीच राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादलों के बीच मौसम साफ रहा और सिर्फ चंबा में 9.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा व बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आंधी तूफान, बिजली चमकने, ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 1 मई से 4 मई तक मौसम के साफ रहने के आसार है, लेकिन 4 मई से फिर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। आईपीएल मैचों के चलते दिल्ली धर्मशाला फ्लाइट के किराए में भारी बढ़ोतरी। धर्मशाला के एचपी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों से पहले दिल्ली से धर्मशाला आने वाली फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। पिछले हफ्ते जहां 1 मई से 9 मई की दिल्ली से धर्मशाला की टिकट 5,000 से 15,000 के बीच मिल रही थी, अब उसमें भारी उछाल हुआ है। अब 4 व 5 मई की फ्लाइट की टिकटें 25,000 रुपए से ऊपर मिल रही है। इसी तरह 8 व 9 मई के लिए हवाई सफर करने वालों को 25,000 रुपए से ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले 2 मैचों के लिए जहां देश विदेश के खेल प्रेमी धर्मशाला पहुंचेंगे, वहीं लगातार धर्मशाला मैक्लोडगंज के होटलों में ऑक्यूपेंसी में भी बढ़ोतरी हो रही है। रविवार तक होटलों की ऑक्यूपेंसी 70 से 75% बुक हो चुकी थी। भरमौर पठानकोट एनएच पर बेकाबू कार ने रौंद डाला बुजुर्ग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भरमौर पठानकोट एनएच मोगला के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल घर जा रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने बुजुर्ग विश्वनाथ को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां पर उनको चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दाखिल कर लिया। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर घटना की सूचना मिलते पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंच गई और घायल व परिजनों के साथ चश्मदीद लोगों के बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पालमपुर के चंडी मंदिर चोरी प्रकरण में महिला गिरफ्तार, चोरी के अधिकांश आभूषण रिकवर। चंडी मंदिर पालमपुर में चोरी प्रकरण में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने इस प्रकरण में एक महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के अधिकांश आभूषण पुलिस ने महिला से रिकवर कर लिया है। गिरफ्तार की गई महिला मंडी जिले की रहने वाली और पुलिस को इस घटना में शामिल एक अन्य महिला की तलाश है। पुलिस के अनुसार इन 2 महिलाओं ने चोरी की घटना का षड्यंत्र रचा और इसके लिए एक नाबालिगा को मंदिर में भेजा, जिसने माता के बेगरह से स्वर्ण आभूषणों के अतिरिक्त दान पात्र से भी नकदी को चुराया। इसके पश्चात ये सभी लोग वहां से निकल भागे और लगभग 200 मीटर की दूरी पर उन्होंने बस पकड़ ली। घटना के पश्चात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये लोग देखे गए थे। शिमला के विकास नगर और लालपानी में चिट्टे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 वाहन जब्त। शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत शहर में 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई विकास नगर और लालपानी में अमल में लाई और इन दोनों मामलों में पुलिस ने 26.78 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। बिलासपुर के जुखाला में ट्रक की टक्कर से पुल से नीचे गिरी एचआरटीसी बस, 10 यात्री घायल। जिला बिलासपुर बरवाना थाने के अंतर्गत जुखाला में गयाना के निकट रविवार दोपहर एक एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई। मिली सूचना के अनुसार हादसे के समय बस शिमला जंगल बैरी रूट पर जा रही थी। जब बस गयाना पुल के पास पहुंची तो सामने से आ रही कार को देखकर चालक ने बस को साइड में खड़ा कर दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकालकर इलाज के लिए सीएचसी मारकंड पहुंचाया। हादसे में बस के चालक और परिचालक सहित करीब 10 लोग घायल हुए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।
इसके अलावा कुछ घायलों को एम्स बिलासपुर में रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड की चपेट में आया वाहन हादसे में 2 लोगों की मौत। हाटकोटी त्योनी सिलाई पोंटा साहिब NH 707 पर सनेल नामक स्थान पर अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी आई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसा रविवार दोपहर 12:10 पर घटित हुआ है। दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत, 2 घायल। शिमला जिले के ट्योग उपमंडल की धरपुर पंचायत के तहत क्याटू में एक कार दुर्घटना के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ट्योग लाया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।